इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसल 147 में। 147 के क्या हालात हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं जो कि इस जगह पे रहते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सफाई के क्या मसाइल हैं, इंतज़ामिया की जानिब से कब कब यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है और यहाँ पे जो सफाई ऑपरेशन है वो कितने दिन बाद किया जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ के इलाका मकीन हैं, सफाई के बारे में बताइएगा, कितने दिन बाद यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है? सर ये बिल्कुल ही कभी महीने बाद आ जाते हैं सफाई वाले, लेकिन पूरा नहीं उठाते, थोड़ा सा उठा के चले जाते हैं। और इधर मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे और बूढ़े सब बीमार हैं और बहुत परेशानियां में। इसके अलावा जो पानी है गटर का वो भी उधर जा रहा है, यानी गटर लाइन जो है ना वो बिल्कुल ख़राब है, बंद है पीछे से, तो इस वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ है। और अभी सर्दी में मच्छर इतने ज़्यादा थे कि लोग उस वक़्त भी जो है ना कंबल वगैरह ओढ़ के भी फिर वो मच्छर आते रहते हैं, बहुत परेशानी है। अभी तो मच्छर बिल्कुल शुरू हो गए हैं, गुजारा नहीं हो रहा, पक्खों के बगैर गुजारा नहीं हो रहा और पक्खे के लिए चलाने में भी सर्दी है तो लोगों को बहुत तकलीफ़ है। अगर हुकूमत हमारी गुजारिशात पर अमल करे और इस इलाके की सफाई पर तवज्जो दे तो हम दुआएं देंगे, ये लोग बच्चे और बूढ़े आपको दुआएं देंगे। यानी हमने दफ्तरों में शिकायत भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई हमारी। अच्छा हाजी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि आपने शिकायत भी की और आपकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो मैं अभी एक पीछे गाज़ियाबाद निज़ामाबाद का इलाका है वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स थे और ड्राइवर थे। उनका ये कहना है कि हम तो इलाके को मुकम्मल साफ़ रखते हैं और दिन में 3 दफ़ा कूड़ा उठाते हैं। आप समझते हैं कि पूरे इलाके में 3 दफ़ा कूड़ा उठाया जा रहा है और इंतज़ामिया जो है अपना काम मुकम्मल कर रही है? नहीं, इधर तो नहीं, ये बिल्कुल इस तरह नहीं हो रहा। कभी यानी महीने बाद आ जाते हैं वो ट्रक वाले, वो कूड़ा ले जाते हैं। और पहले जब ये ठेका किसी और के साथ था, ड्रम वगैरह हैं वो इधर 8-10 ड्रम पड़े होती वो भी ले गए, अभी वो ड्रम भी नहीं है और कूड़ा सारी लाइन पे सड़क पे पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कैमरे की आंख के सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन हमने एक आध दफ़ा दफ्तर पे गए तो उन्होंने वो ड्रम पे जो नंबर लिखा होता है कि इस पर फ़ोन करें, तो वो फ़ोन को उठा लेते हैं, कहते हैं हम करते हैं तवज्जो। लेकिन मसला इस तरह अगर होता तो ये ढेर ना लगे होते। आपके सामने है सब कुछ। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसीलन बताया। इनका ये कहना है कि इनको बार बार इनका जो हेल्प लाइन नंबर है LWMC का, उस पर शिकायत भी दर्ज करवाई जाती हैं मगर उनकी जानिब से भी टाल मटोल किया जाता है। इसी इलाके के एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इन्हें किन मसाइल का सामना है। भाईजान, आप ये बताइएगा कि आप भी यहाँ पर रहते हैं और सफाई के मामलात को कैसे देखते हैं? कूड़ा कितने दिन बाद यहाँ से उठाया जाता है और क्या आपको मसाइल है यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहले जैसे हाजी साहब ने फरमाया कि महीने बाद या 1.5 महीने बाद दरोगा साहब आते हैं गाड़ी लेके, अपनी तस्वीरें खींच के खाना पूरी करके गंद वहीं छोड़ देते हैं। 1139 में मैंने कितनी मरतबा मैंने उकाले की, यहाँ पे लोग मरे कुत्ते फेंक देते हैं, मरे कट्टे फेंक देते हैं, इतनी बदबू इतनी मच्छर होता है कि बुरा हाल। ये पास ये स्कूल है, ये स्कूल ये हाजी कैंप की दीवार है, ये पूरी सड़क पे कैमरा मैन अगर कैमरा मारे पूरी सड़क पे कूड़ा ही कूड़ा है। इतने बदबू और इतने मच्छर होते हैं कि हम यहाँ पे लोग यहाँ पे मकान बेच के जा रहे हैं सिर्फ कूड़े की वजह से। बाद मरतबा तो सड़क के ऊपर कूड़ा पड़ा होता है और ना कोई उठाने वाला आता है, ना कोई हमारा कुछ सुनने वाला है। 1139 पे कई मरतबे उकाले भी किए लेकिन कोई नहीं आता। तो लिहाजा हमारे आला अफसरान से ये गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी कुछ हमारे कुछ सुनवाई करे। हम भी इंसान हैं, कूड़ा गंदगी और इतने मच्छर हैं, कहते हैं कि डेंगू, यहाँ पे हर तरह का मच्छर मिलेगा आपको लेकिन आता कोई भी नहीं है। यहाँ पे लोगों के अपने ज़ाती मकान हैं, वो इस बदबू ताफुन और गंदगी की वजह से यहाँ पर मकान बेचने तक जो है वो आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन आतिफ आपको यहाँ पे दिखाएगा कि मैं भी खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरा भी ताफुन से बदबू से बुरा हाल हो रहा है कि हद नगाह इस रोड पे आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। अब आपके सामने सारी सूरत हाल है कि यहाँ पे हालात किस हद तक संगीन हो चुके हैं। मैं आपको एक और चीज़ बड़ी अहम बताऊँगा कि ये जो इलाका है ये हाजी कैंप की दीवार के बिल्कुल ऑपोजिट है। हुकूमत की जानिब से इस इलाके पे हाजी कैंप को डिक्लेयर किया गया है कि हाजी कैंप यहाँ पे बनाया जाएगा, पर यहाँ पे हाजी कैंप जो एक बड़ा ही मोतबर जगह आने वाले वक्त में समझी जाएगी। हाजी यहाँ पे आगे स्टे करेंगे। उसके साथ LWMC ने जो है एक पूरा डंपिंग साइट बना दी है। महीना जो है यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से ताफन, बदबू, मच्छर, डेंगू
बेहद जो है वो फैल चुका है। मज़ीद भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से गुजरते हैं और रहते हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये जो मसाइल हैं कब ठीक होंगे। आपकी क्या जो है हुक्मरान और इंतज़ामिया से गुजारिश है? बच्चों को बीमारियां लग रही हैं, मच्छर इतने ज़्यादा हैं कि बहुत तंग आ चुके हैं हम, यकीन करें। और इधर से उठाते ही नहीं है, वो कचरा उठाते ही नहीं है। तो आप क्या पैगाम देना चाहिए इंतज़ामिया को? इंतज़ामिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसकी सफाई करे और इधर से लिहाजा आपकी मेहरबानी इधर से हटा के कहीं और इसको फेंके, क्योंकि इधर ये आबादी है, ये हाजी काम के अंदर ये बच्चे हैं, मदरसा है, इतनी बदबू और गंदगी है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कर दी कि यहाँ पे मदरसा और मस्जिद है, तो नमाज के दौरान जब नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनके क्या हालात होते हैं? उनके हालात यही होते हैं कि कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, इधर गोया फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर। ये बच्चे जाते हैं मदरसे, सब बीमार हो जाते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ना कोई इधर आता है, ना किसी की बात हुई है। इधर आए दिन इतना गंद पड़ा रहता है, रास्ता भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और बारिश हो जाए तो फिर आप देखने वाला होता है मंजर। बारिश में क्या हालात होते हैं यहाँ के? बारिश में ऐसे होता है कि ये सलवार ऊपर करके तो हमसे इधर से गुजरना पड़ता है। ये कितना अरसा हो गया यहाँ पे ये मसाइल आप देखते आ रहे हैं? इंतज़ामिया तो बड़े बड़े दावे करती है कि जी हम टनों के टन जो है लाहौर से कूड़ा उठा रहे हैं, तो ये एक इलाके की सूरत हाल है कि यहाँ पे महीना महीना गाड़ी नहीं आती, तो आप समझते हैं कि बाकी इलाकों की सूरत हाल इससे बेहतर है? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है, सब हर जगह पे यही है, और वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, काम कोई भी नहीं करता इधर।